हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखो ऐसा है माइक्रोस्कोप कर चुके हैं पुरानी वीडियोस के अंदर और अब हम आज जो करेंगे वो टेलीस्कोप के बारे में सीखेंगे। आपको पहले भी बताया था, पुरानी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं जहाँ हमने इंट्रो दिया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, कि बेसिकली हमारे पास जो टेलीस्कोप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना। एक तो होते हैं कौन से, रिफ्रैक्टिंग टाइप, और एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर हम सिर्फ लेंसेज का यूज करते हैं और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेंस और मिरर की कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को या फिर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले भी इंट्रोड्यूस कर दिया था जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था, तो उस वीडियो को एक बार जाके देखोगे तो आपको और पता लग जाएगा इंट्रोडक्शन के बारे में जब हमने। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, आज हम स्टार्ट करेंगे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रे डायग्राम और उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखो हमें क्या करना है, क्या समझना है पहले तो कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कि चीज क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है देखो, हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, दो कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। ये एक पहला कॉन्वेक्स लेंस होगा जो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यहाँ पर लार्ज फोकल लेंथ चाहिए हमें, लार्ज फोकल लेंथ चाहिए, और क्या चाहिए, लार्ज ही अपर्चर चाहिए, लार्ज अपर्चर। ठीक है, तो देखो दोनों का रीजन है, दोनों का रीजन क्या है, लार्ज फोकल लेंथ या लार्ज अपर्चर हमें क्यों चाहिए होता है। लार्ज अपर्चर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो बहुत दूर है, तो वहां से जो लाइट आए वो मैक्सिमम लाइट जो है हम कैप्चर करना चाह रहे हैं, इसलिए इसका अपर्चर जो है वो हम लार्ज करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ लार्ज इसलिए रखी जाती है कि हम उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दूसरा जो लेंस होगा उसके फोकस के अंदर जो है वो मतलब लेके आ सके। ठीक है, तो ये दो रीजन है, ये हमें याद रखने। तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव, आपको पहले ही बताया ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे है ना, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट। यहां पर एक बात समझ में आ गई। और दूसरा जो हमारे पास लेंस होता है वो भी हमारे पास इस केस में कोएक्सियली प्लेस्ड होता है इसके साथ, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन ये जो आईपीस लेंस कहलाएगा, इसकी स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर होगा। ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर होगा। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये दोनों लेंसेज जो हैं एक ट्यूब के अंदर अरेंज होते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के साथ, सो दैट दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये आगे पीछे जो है वो स्लाइड ओवर हो सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, और हमारी आई जो है वो यहां से इमेज जो है वो उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्व कर सकते। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा ये कंस्ट्रक्शन है, राइट। और इस कंस्ट्रक्शन को अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, वो होगा इसका रे डायग्राम। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इसका रे डायग्राम जो है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, ऑलराइट। तो रे डायग्राम में हमें क्या करना होता है, पहली चीज, पहले जैसे हमने माइक्रोस्कोप में भी किया था, कि हम यहां पर पहले करेंगे कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पेपर। ठीक है, तो रे डायग्राम कर रहे हैं किस केस के लिए, रे डायग्राम व्हेन इमेज इज formed at least distance of distant। ठीक है, तो अब देखो अब हमारे पास क्या होगा, मैंने पहले जो है एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस
ड्रॉ कर देते हैं पूरा। इसके अलोंग हमने इसको पूरे सेटअप को अरेंज करना है सिमेट्रिकली। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, सबसे पहले हमने क्या लेना था, ऑब्जेक्टिव लेंस लेना था। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर है और लार्ज फोकल लेंथ है। ठीक है, इसलिए बड़ा सा लेंस हमने ये बनाया है और इसके नीचे हमने लिख दिया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हमारे पास ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी से आएंगी और एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। तो हमने क्या किया, सपोज करो हम 3 रेज जो है वो इन्फिनिटी से लेके आते हैं स्मॉल एंगल पे। जो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली होगी वो तो अनडेविएटेड हमें पहले ही बना देनी है। ठीक है, वो जैसे आ रही थी वैसे ही आगे पास हो जाएगी। एक रे जो है हमने ये बनाई है और एक रे जो है हमने ये बनाई और ये तीनों रेज जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो सपोज करो वो पॉइंट कहीं पर भी ऐसे हमारे पास है, तो ये सपोज करो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, और उसके बाद में ये वाली इधर जा रही है, यहां से ले रहे हैं और ये इधर जा रही है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट। तो हमारे पास एक इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। रेज की डायरेक्शन हम शो करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और हमारे पास यहां पर क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिट। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिट। ठीक है, ये रेज आ रही है। अब क्या किया इन्होंने जो है यहां पर एक इमेज फॉर्म कर दी है और बाय कन्वेंशन हम जो पहले नॉमेनक्लेचर ले रहे थे वही लेते हैं। इसको हम क्या ले रहे हैं, ए डैश बी डैश ले रहे हैं, जो फर्स्ट इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब जब ये फॉर्म हो रही है तो हमने क्या करना है, इसको क्या बोला था कि जो हमारे पास आईपीस लेंस है ये उसके फोकस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दूसरा लेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने आईपीस लेंस जो है शॉर्ट फोकल लेंथ का यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें इमेज फॉर्म करनी है कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो इनको जो है रेज को एक ही पॉइंट पे मीट होना है यहाँ पर। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखो एक रे तो हमें बनानी पड़ेगी जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करके स्ट्रेट जाए। ठीक है, तो वो रे हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। यहां से हमने ये लिया और इसको प्रोड्यूस करा ऐसे। अभी हमने पीछे की तरफ इसको मिलाना है एक जगह पर, तो वो भी हम ड्रॉ करेंगे एक्चुअल इमेज के लिए। तो ये रे तो ऐसे ही जाएगी अनडेविएटेड। अब हमें ये पीछे इस तरह से कहीं पर मीट करवाना है। ठीक है, तो वो मैं डिफरेंट कलर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ से जो डिफरेंट कलर की लाइन है इसका मतलब वो आपने डॉटेड ड्रॉ करनी है बेसिकली। ठीक है, और यहां पर सपोज करो अगर इमेज बनती है तो हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि हमारी इमेजेस कैसी बनेंगी। तो जितने भी हमारे ये रेज आ रही थी हमने उसको पहले ज्वाइन कर लिया, सो दैट आपको पता लगे कि हमारी इमेज फाइनल यहां बननी चाहिए। और जो एक्चुअली रेज की डायरेक्शन है वो हमारे पास, हमने इसी लाइन को आगे आगे प्रोड्यूस करके जो है वो फाइंड आउट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, उसी तरह से ये हमारे पास आ गया और उसी तरह से ये हमारे, ये तीनों हमने रेज जो है वो ड्रॉ कर दी है इसकी। तो अब हमारे पास ये रे इस तरह से, तो आपके पास वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, उस इमेज को ड्रॉ करते हैं जो फाइनल इमेज है हमारी। ये हमारी फाइनल इमेज हो गई। ठीक है, इसका नाम हम हमेशा क्या रख रहे हैं, ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, यहाँ हमने, ये हमारे पास फाइनल इमेज जो है वो क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आपकी आई है जहां से हम ये इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो रे डायग्राम जो है वो तैयार हो गया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। रे डायग्राम आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, जितनी बार आप ड्रॉ करोगे उतना ही आपका परफेक्शन जो है वो उसमें बनेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जब भी ये ड्रॉ करेंगे तो आपको ड्रॉ करने के लिए काफी टाइम चाहिए। तो आप अगर पहले से ही अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में ड्रॉ करने। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो, जब हम ड्रॉ कर लेते हैं ये, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है, मैग्नीफाइंग पावर।
ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट की निकालनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें ये निकालनी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये कैलकुलेट करते हैं अब हम। देखो ये जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका बेसिक जो रिलेशन है वो सब चीजों के लिए सेम ही है, हर डिवाइस के लिए। कि हमें रेशियो ऑफ एंगल्स निकालनी है जो आई पे बन रहे हैं। कहाँ से? पहले इमेज का, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसी जगह पर आपने ऑब्जेक्ट को भी इमेजिन करना है और उसका एंगल जो बन रहा है कहां पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कैलकुलेट होगी तभी हमारे पास। तो किसके इक्वल हो गया, क्या बोला मैं? तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होती है वो किसके इक्वल होती है? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये ध्यान में रखना है। तो हमारे पास सेम नाम है, ये एंगल बीटा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, और जो हम नियरली टैन बीटा और टैन अल्फा ले लेंगे। रीजन वही है कि सिंस एंगल्स जो है हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल आर, तो ये हमारे पास होगा। अब हम टैन अल्फा टैन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा को इंडिकेट करके रे डायग्राम। ठीक है, तो वो देखते हैं अब अल्फा कहाँ बनता है और बीटा कहाँ पर। ठीक है, रे डायग्राम पे आते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा इस टाइम पे इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इंफिनिटी से जो रे यहां पर मिल रही है इसी को ही, बेसिकली ये एंगल हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम अल्फा बीटा निकालेंगे तो ये एंगल हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी से रे आ रही है, राइट। और अगर ऑब्वियसली ये एंगल हमारे पास अल्फा है तो अब हम बीटा एंगल क्या निकालेंगे? बीटा एंगल जो है वो हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया। अब हमें टैन अल्फा टैन बीटा निकालना है। तो बेसिकली अगर ये अल्फा है तो हम इसको वर्टिकली ऑपोजिट अल्फा लेके, ठीक है, इसमें वैल्यू जो है टैन अल्फा की और टैन बीटा की कैलकुलेट। टैन अल्फा की वैल्यू देखो अब हम कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश। ठीक है, तो टैन अल्फा जो हो गया वो ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश, और उसी तरह से टैन बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो टैन बीटा की वैल्यू ये आ गया हमारे पास, तो ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश बी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एम को, ठीक है, तो बीटा ऊपर आया हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन सी डैश बी डैश, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको रेसिप्रोकल करके, तो हमारे पास ये सी बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो गई। अब ये सी बी डैश अपॉन सी डैश बी डैश क्या है? ठीक है, इनको हमें कैलकुलेट करना। तो हमारे पास m जो आया है वो सी बी डैश अपॉन सी डैश बी डैश के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर सी बी डैश जो हो जाएगा वो हमारे पास एफ ओ हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और सी डैश बी डैश जो है वो माइनस यू ई हो जाएगा, इमेज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए, आई पीस लेंस के लिए। तो हमारे पास m किसके इक्वल आ गया? फिर एफ ओ बाय माइनस यू ई के इक्वल, जब हमने ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब देखो जब हम आई पीस की बात करेंगे तो आई पीस में u जो है वो यू ई के इक्वल है ना, और v जो है वो माइनस डी लेंगे क्योंकि हमारी इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही। तो जब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो f की जगह पर एफ ई, u की जगह पर हमने माइनस यू ई डाल दिया, और v की जगह पर हमने माइनस डी डाल दिया, और वहां से मैंने 1/u की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, जो 1/e 1 प्लस एफ ई बाई डी के इक्वल आ गई। और जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई और 1 प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गई मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन जब इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है फाइंड आउट कर सकते।
ठीक है। अब हम करते हैं क्या कि अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर इमेज जो है वो इन्फिनिटी में बनती है तो क्या चेंजेस आएंगे उसके अंदर। ठीक है, कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो डायग्राम में देखो इनिशियली तो स्टार्टिंग तो वैसे ही होनी है जैसे हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए थी। चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा हमारे पास आई पीस लेंस के लिए। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। आपके पास ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ वाला। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस और हमारे पास यहाँ पर जो रेज आनी है वो कहाँ से आनी है, इन्फिनिटी से आनी है। तो मैंने इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है तो इस तरह से करके ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम है कुछ चीजें तो। उसके बाद में जो एक दो रेज और बना रहे हैं, फर्स्ट इमेज तो वैसे ही फॉर्म होनी है जैसे फर्स्ट वाले केस में हुई थी। तो मैंने इसको उठा के और ये बना दिया। तो इसमें चेंज बताऊंगा अभी मैं क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी इमेज जो बनी, देखो आप देख रहे हो कि आप इसकी इमेज जो है वो यहां बनी है। अब ये इमेज ही सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, तो पहले मैं रेस को क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर सी हो गया, ये इमेज बनी, ये ए डैश बी डैश बन गया। अब हमें ये याद रखना है कि दिस शुड बी द कॉमन फोकस ऑफ आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब यही एफ ओ भी है और यही एफ ई भी है। ठीक है, तो यही चेंज है बेसिकली यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व जो लेके आना है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर आईपीस लेंस बना रहे हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक थी क्या कि वो कैसा होगा, शॉर्ट फोकल लेंथ का लेंस होगा। ठीक है, तो ये हमने अगर मान लो यहाँ पर क्रिएट किया है इस तरह से करके, इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो आपकी जो इमेज अब जो रेज जाएंगी वो पैरेलल जानी चाहिए, है ना, एक्सटेंड करने के बाद, बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद, क्योंकि हमारे पास इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो मैं ये इन रेज को पैरेलल जो है वो क्रिएट करूंगा। देखिए जरा, ठीक है, ये सारी रेज जो होंगी वो किस तरह से जाएंगी, दीज आर पैरेलल। तो पैरेलल रेज है तो इसीलिए क्या होगा, ये रेज कभी रियली नहीं मीट कर सकती है, वर्चुअली मीट करेंगी। ये तो एक्चुअली में जो रेज जा रही थी यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी पे जा रही। ठीक है, इस तरह से ये सारी रेज मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड करी है और बैकवर्ड एक्सटेंड करने से हम क्या कह रहे हैं, ये इन्फिनिटी पे जा रही है। ठीक है, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity or we can say they are appearing to be coming from the infinity। तो आपके पास जो इनिशियल इमेज है फ्रॉम इंफिनिटी एंड दिस इज टू इंफिनिटी, राइट। तो ये बन गया जी हमारे पास रे डायग्राम, जब इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब इसका मैग्नीफाइंग पावर है ना। अगला काम क्या होता है, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें यही करना होता है। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, तो मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली देखो चेंज क्या आएगा जो पहले था। ठीक, यहां पर भी जो रेशियो ऑफ एंगल्स है वो तो सेम है, बट जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बजाय कहां पर होगी, इन्फिनिटी पे। तो एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय इमेज, ठीक है, व्हेन फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और डिवाइडेड बाय
एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय ऑब्जेक्ट, और वो तो ऑलरेडी बहुत दूर है तो इंफिनिटी पे ही लेंगे, ठीक है, व्हेन एट इंफिनिटी। नाम वही है एंगल्स के जो हमारे पास पहले थे, तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, सो बी एम इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज बीटा बाय अल्फा, और हमेशा की तरह हम इसको नियरली टैन बीटा और टैन अल्फा ले लेंगे, क्योंकि रीजन वही, सिंस अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से। अब हमारा काम जो है रे डायग्राम से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का है और इसमें सब्स्टिट्यूट करके एम निकालना, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे, एक देखते हैं। तो अब देखो इसमें अल्फा क्या हुआ, ऑब्वियसली अल्फा तो यही एंगल है जो पहले भी था, तो यहां पर भी यही होगा अल्फा, है ना। और यहां पर बीटा जो है वो भी पहले की तरह यही एंगल है जो पहले था, तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बस उसमें हम इमेज एक फॉर्म कर रहे थे और यहां पर हम इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे, ठीक है, जो यहां पर एक रे डायग्राम में विजिबल नहीं। तो इस चीज के लिए ये हमने सी डैश ले लिया। तो अब हम टैन अल्फा और टैन बीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो देखेंगे। तो टैन अल्फा, देखो ध्यान दो, टैन अल्फा जो आ जाएगा यहां से लेंगे तो दिस अपॉन दिस, है ना। तो करते हैं, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। तो टैन अल्फा इज क्या वैल्यू आई, ए डैश बी डैश हाइट हो जाएगी, और हम कहां से मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं सी से लेके बी डैश तक, ठीक है। और टैन बीटा की वैल्यू लेंगे तो किसके इक्वल आएगी, वो वैल्यू कहां से आएगी, भाई ए डैश बी डैश तो सेम रहेगा, लेकिन ये वैल्यू सी डैश से बी डैश तक आएगी। अब देखो एक चीज और भी कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास सी बी डैश है, देखो, है ना, चलो उसको बाद में लिख लेते हैं। हमारे पास जो एम आ जाएगा वो बीटा बाय अल्फा, आपको पता है कि यही हमारे पास अल्फा है और यही हमारे पास बीटा है। तो बीटा बाय अल्फा की वैल्यू में जब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सी डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश। अब याद करो हमने क्या किया था, हमने क्या बोला था कि ये दोनों जो चीजें हैं, है ना, ये दोनों फोकल लेंथ है। ये किसकी फोकल लेंथ है, सी डैश वी डैश बी डैश, ये फोकल लेंथ है आई पीस की, है ना, ये आई पीस की फोकल लेंथ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और ये सी बी डैश जो है ये फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्टिव की, तो ये एफ ओ हो जाएगा। तो एम की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी माइनस एफ ई बाय एफ ओ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक और फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं कि m जो है वो एम ओ एम ई के इक्वल भी होता है प्रोडक्ट के। तो एम ओ की वैल्यू हमारे पास वी ओ बाई यू ओ ही रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसे हमारे पास पहले वाले केस में था जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन पे बन रही थी, तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और आई पीस के अंदर अब जो हमारे पास चेंज हो जाएगा वो हमारे पास डी अपॉन एफ ई के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इमेज जहां पर बन रही है उसके हिसाब से। तो हमारे पास m के लिए एक जो फॉर्मूला बन गया वो ये भी बन गया, ये याद, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म होता है हमारे पास क्या, कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बाद में हमारे पास देखो दूसरा जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि टेरेस्ट्रियल में क्या होता है। आपने भी देखा जब हम यहाँ पर इमेज फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे की तरफ बन रही है, यानी कि वो इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी। अब अगर सपोज करो हम अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना देखना चाह रहे हैं, तो उस केस में अगर उसकी हमें हाइट जो है वो उल्टी दिखाई दे रही है तो हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगी, या फिर हमें उसको ऑब्जर्व करने में दिक्कत होगी, है ना। जैसे सपोज करो हम किसी भी टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो उल्टा खड़ा हुआ दिखाई देगा तो दिक्कत है। तो हम उसके आगे एक और लेंस लगाते हैं
और वो कॉन्वेक्स लेंस जो कि उस इमेज को सीधा करता है। ठीक है, तो यही फर्क है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। एक चीज तो हमें ये याद रखनी। ठीक है, तो वैसे वो हमारे सीबीएसई के नॉर्मल सिलेबस के अंदर उसके बारे में डिटेलिंग नहीं है, बट आपको फिर भी मैंने एक डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों में बता दिया है, राइट।